नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। दरअसल कल बजट प्रस्तुत होना है। इस बजट से बड़ी उम्मीद है और इस उम्मीद के सिलसिले में विक्रम सिंह लखनऊ में है, शिव कुमार शुक्ला लखनऊ में है, अभय सिंह लखनऊ में है, पूरा अमला लखनऊ में जमा पड़ा। आज शिव कुमार शुक्ला, विक्रम सिंह, अजय सिंह, सुशील यादव और विक्रम सिंह के संगठन के और भी साथी मिलकर मंत्री जी से मुलाकात की। इस मुलाकात में मंत्री जी ने क्या कहा, क्या उम्मीद है और क्या इस पर सब पर आगे बातचीत होगी, क्योंकि शिक्षा में अनुदेशकों की इस बजट पर निगाह टिकी हुई। अनुदेशकों को सर्वोच्च अदालत से राहत मिल गई है, लेकिन वो लागू तो सरकार को कर, उस बारे में भी अधिकारियों की क्या पृष्ठभूमि रहेगी, क्या बातचीत रहेगी। क्योंकि इकाई कुछ काम से मुझे भी लखनऊ आना पड़ा है, लेकिन मेरा बजट सत्र से और नेतागिरी से मेरा नहीं लेना देना है। लेकिन प्रयास ये है कि इस बजट सत्र में कुछ अच्छी खबर मिल जाए। तो अभी पता लगा कि विक्रम सिंह जी भी आए हुए हैं और शुक्ला जी भी आए हुए हैं। तो हमने सोचा कि मंत्री जी से क्या बातचीत हुई और क्या चर्चा है, इस पर बातचीत की जाए। कैसे मंत्री जी ने कहा, अरुण जरा एक चेयर और बढ़ाओ, शुक्ला जी से भी बात करते हैं। तो इन सब चीजों पर क्या भूमिका है और क्या रहेगा, लोगों की निगाह हर बार उम्मीद और भरोसे पे रहती है। आज मुलाकात हुई है और मुलाकात के साथ साथ ये शुक्ला जी भी हमारे साथ आ चुके हैं, अजय सिंह जी भी हैं, सुशील यादव जी भी हैं। एक बार सबको, तो मेरा मकसद है कि सब इस पूरे घटनाक्रम के साक्षी बने और सब लोग कल कुछ अच्छा हो जाए, ये उम्मीद होती है। बाकी करना सरकार को, सरकार जिस दिन देगी उस दिन किसी को पता नहीं चलेगा, जैसे 5 सितंबर को एकाएक मुख्यमंत्री की घोषणा हो। उम्मीद और भरोसा सबको रखना पड़ेगा। ये भी नहीं है कल कुछ नहीं आ जाए तो फिर टूट पड़ो कि अब कुछ नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा, अब सब कुछ लुट गया पिट गया, ऐसा नहीं होता है। जिस हिसाब से भरोसा बना है उस हिसाब से बनाए रखो। इस दौरान आपको कुछ मिला है, अब इस बार खाली नहीं है। कैशलेस मिल गया, ट्रांसफर पर बड़े बड़े संगठन के नामी गिरामी लोग थे, वो कहते थे ट्रांसफर किसी कीमत पर नहीं होगा। फिर बाद में आ गया कि वो हमने ही करा दिया। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ, अनुदेशक संघ के विक्रम सिंह काफी बड़ी भूमिका निभाई है। और अगर ये लोग नहीं लड़ते, इस दौरान आपने भी इनसे अपशब्दों का जो भी नवाजे, जो भी शब्द लिखे, वो सब ग्रहण करते हुए फिर भी आपकी लड़ाई दिनों रात लड़ेगी। अभी लड़ाई अंतिम भूमिका में आ गई है, तो इकाई कैसा आप कुछ भी ना करें जो इस लड़ाई को किसी वजह से अलग बदला जाए, क्योंकि आपकी कलमें रुकती नहीं है, आपके हाथ नहीं रुकते हैं। अच्छा, जो लोग लिखते हो, अगर उनके पास कोई ऐसा है कुछ सॉल्यूशन जिस पर कुछ विचार हो सकता है, तो उन्हें से हमने कई बार आमंत्रित किया कि आप बताइए। तो आप थोड़ा सा विश्वास बनाए रखें, कुछ अच्छा होगा। हमारे साथ शुक्ला जी है, हमारे साथ विक्रम सिंह जी है, सबका स्वागत। सुशील यादव जी भी है, अजय सिंह है। आज आप लोग सब मिले हो मंत्री जी से। मंत्री जी की क्या भूमिका है, क्या कह रहे हैं, क्या हो सकता है? शुक्ला जी। आदरणीय मिश्रा जी, सादर प्रणाम। सबसे पहले तो मैं आपका इस लखनऊ के पावन धरती पर स्वागत करता हूं। अनवरत आप हम लोगों के साथ हमारे संघर्ष के साथ जुड़ करके अपना मूवमेंट चलाए और निश्चित रूप से हम लोग कुछ पाने की तरफ अग्रसर हैं। इसमें आपकी भूमिका सराहनीय है। इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी नमस्कार, आभार, धन्यवाद। और माननीय मंत्री जी से हम क्या, हमारी पूरी टीम, हमारे साथ में महामंत्री जी थे, प्रदेश उपाध्यक्ष जी थे, फतेह भान जी थे, सुशील जी थे, अजय जी थे, हमारे कोषाध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र पचेरा जी थे, स्वराज लोधी जी थे, विक्रम जी थे, विक्रम जी की पूरी टीम थी और माननीय विधायक हरिओम वर्मा जी भी थे और अन्य कई लोग। यानी कल से हम लोग लगातार
सबसे पहले अपने माननीय श्री चंद्र शर्मा जी एमएलसी साहब से मिल करके बातचीत किया गया। माननीय आपके जीवन में खुशहाली हो। हम जब समय से अपने बच्चों का फीस दे पाएंगे तो हमें निश्चित रूप से प्रसन्नता होगी। हम इलाज के लिए बहुत परेशान रहते थे। चलिए, सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि सरकार ने हमको अपने कैशलेस इलाज में जोड़ा। हम 5 लाख रुपए के इलाज में अपने परिवार को, परिजन को जोड़ करके अपना इलाज करा सकते हैं। ये बहुत बड़ी हमारी जीत है, संगठन की जीत है। जो बड़े बड़े संगठन तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी चिंतित हैं। तो मैं अपनी बात टेबल तक ले जा सकता हूं मिश्रा जी, कह सकता हूं और लोगों से अपील कर सकता हूं। मुख्यमंत्री जी कल करेंगे। कल का बड़ा बजट आ रहा है और हमें लगता है कि इस सत्र का 25 यानी 26 और 27 का प्रमुख बजट आ रहा है, तो उसमें उम्मीदें हैं। लेकिन निश्चित रूप से आपने जो कहा कि उम्मीद है, लेकिन मान लीजिए कि कल बजट पेश होगा तो उसमें अलग से कोई बात नहीं आएगी, लेकिन जब अगले दिनों से चर्चा होगी तो उसमें विभागवार जो है डिफाइन किया जाएगा कि हमने बेसिक शिक्षा में इतने 1000 करोड़ का बजट लिया, इसमें हमें कितना बाउंड्री बनाना है, कितना मानदेय देना है, किसका किसका मानदेय बढ़ाना है, किसका स्टाइपेंड देना है, कितना हमें स्टेशनरी पर खर्च करना है, कितना वीएससी ऑफिस पे खर्च होगा, कितना कस्तूरबा पे खर्च होगा, कितना रसोइयों पे खर्च होगा, कितना निदेशकों पे खर्च होगा, कितना हमारे अध्यापकों पे खर्च होगा, कितना हम पीएमसी विद्यालय में खर्च करेंगे, कितना हम अपने रंग रोगन पे खर्च करेंगे। नहीं, पूरा एक सिस्टम उसका जो है उसको विभागीय मंत्री के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जब डिफाइन किया जाएगा तो ये सब चीजें क्लियर हो करके आ जाएगी। मैं मानता हूं कि बजट बड़ा है और उम्मीद भी है मुझे, क्योंकि जिस तरह से सिलसिला चला, पहले लोग हम लोगों को लिखते थे एक भी पैसे का काम नहीं होगा और जहां कहिए वहां मैं स्टाम्प पे लिख दूं, तो स्थानांतरण का आदेश हो गया। अभी आज ही माननीय मंत्री से हमारी बात हुई है स्थानांतरण पॉलिसी पे कि सर इसको सत्र प्रारंभ होने से पहले करा दीजिए, जिससे आपके आदेश का अनुपालन हो जाए और हमारे लोगों को इसकी सुविधा प्रदत्त हो जाए, जिससे वो अपने बच्चों का एडमिशन अपने सुविधा के अनुसार करा ले। तो ये लोग कहते थे, फिर लोगों ने जब आदेश करा दिया गया तो कब तक होगा, अब ये शिव कुमार शुक्ला पुष्टि कहां कर पाएंगे। फिर उस पर भी टीम बन गई, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का जिलाधिकारी के माध्यम से कमेटी बना करके जिले पर उसका एक फोरम बना दिया गया कि वहां से होगा। आज माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम लोग बैठक करेंगे और इसकी एक तिथि निश्चित कर देंगे कि इतने से इतने दिनों में इसको करा लेंगे। और ठीक मेरी बैठक के बाद, मेरी मुलाकात के बाद अधिकारियों की बैठक, तो इस पे अगर उन्होंने आदेश किया है, विभागीय व्यवस्थाओं में व्यवस्था दिया है, तो इसकी चिंता उनको भी है। लेकिन व्यवस्था बनाने में और बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने में, लोगों को पटरी पर लाने में, किसी भी व्यवस्था को संचालित करने में जो एक तमाम समस्याओं का संकलन होता है और उसको धीरे धीरे दूर करते हुए लोगों की व्यवस्थाओं का ख्याल माननीय मंत्री जी ने रखा है। और हमें लगता है कि अब बहुत जल्द ये प्रारंभ हो जाएगा और लोग अपने मूल विद्यालय जाएंगे। फिर दूसरे चरण में वो जिले के अंदर आएंगे और फिर हमारे तमाम भाई बहन हमसे फोन करते हैं, जब आपकी सूचनाएं संदिग्ध हो गई कि कितने लोग जिले के बाहर जाना है, 2 चरण का जब स्थानांतरण हो जाए तब आप बात करें, तो फिर हम लोग उस पर अपना स्पष्टीकरण देंगे और हम आगे बताएंगे। उसका भी प्रक्रिया है, वो तीसरे चरण में होना है, तो आप प्रथम चरण में चाह रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। मानदेय वृद्धि हमारा प्रमुख है। कैशलेस से सभी लोग आच्छादित हो गए हैं, जहां भी लोग छूटे हैं उनके लिए टीम गठित हो गई है, उनको एडजस्ट किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। ये बड़ा कदम है सरकार का। जो 2500 वर्ष से लोग मांगते थे वो हमको भी मिल गया। अब कहते हैं मिश्रा जी
कि वो कहते हैं कि इसमें संगठन का योगदान है, रसोइया कहां लड़ा। तो मैं कहता हूं कि इस देश को आजाद कराने के लिए चंद मुट्ठी भर लोग लड़े थे, पूरा देश कहां लड़ा था। नहीं, उनकी सोच गलत है, ऐसा नहीं है। अगर ये लड़ाई नहीं लड़ी होती तो शिक्षा में तो संगठन ने नहीं बार बार मिश्रा जी इस बात को पटल पर रखने का काम किया, चाहे अधिकारियों के, चाहे माननीय जनप्रतिनिधियों के, और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को। और उन्हें लगा ये 30-40 हजार लोग 10,000 में 80 से 100 किलोमीटर सफर करते हैं, इसलिए स्थानांतरण जरूरी है। लगातार इस समय पर डे 2 से 3 शिक्षा मित्रों की मौत हो रही है, और वो केवल दवा के अभाव में और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में हम दवा इलाज नहीं करा पा रहे हैं, चाहे मेरे बच्चे हो, चाहे मेरी बीवी हो, चाहे मेरे माता पिता हो, मेरे परिजन हो। तो इस बात को सरकार ने रियलाइज किया और हमको दिया है, तो इसमें संगठन ने अपनी बात रखा, और संगठन की बात को मानते हुए उस विभाग के तमाम लोगों को जोड़ करके सरकार ने जो आदेश निर्देश दिया उसके लिए सभी की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मानदेय वृद्धि हो, ये मेरी अपेक्षा है, और मानदेय वृद्धि से ही शिक्षा मित्र अनुदेशक और तमाम रसोइया सहित और तमाम लोगों का जीवन सुरक्षित और संरक्षित हो सकता है। अभी आपने देखा कि जो सरकार ने एक फोरम बनाया, और उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी थे उनको सबको एक जगह पर कलेक्ट किया, और कहा नहीं 16,000 नहीं दिया जाएगा, इनको तनख्वाह नहीं दिया जाएगा, इनको प्राथमिक नहीं दिया जाएगा। मैं मानता हूं कि अगर आप कुशल लोगों को 20,000 दे सकते हैं तो हम कुशल हैं, हम टेट पास हैं, हमारे लोग बीएड किए हैं, हमारे लोग टेट सुपर टेट किए हैं। आपने हमको अलग अलग विषयों में निदेशकों की नियुक्ति किया, हमारे शिक्षा मित्रों की नियुक्ति किया, और 25 साल का हमारा अनुभव है। उस अनुभव के आधार पर एक बेहतर व्यवस्था, आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ता सरकार करे, यही हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से भी अपील करते हैं, माननीय मंत्री जी से भी अपील करते हैं, माननीय अपने अभिभावक संरक्षक आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी, उनकी पूरी टीम, आदरणीय अवनीश सिंह जी, आदरणीय रामकृष्ण भागवत जी, सभी लोगों से। और यही निवेदन मैंने किया है कि हमारा जो है मानदेय बेहतर हो जाए, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाए, तो निश्चित रूप से हम सबकी समस्याओं का समाधान होगा। रही बात निंदा की, कठोरता की, लिखने की, तो निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, ये पहले से वर्णित व्यवस्था है रामचरितमानस में। तो निंदा आप जितना करेंगे हम लोग उतना तेज भागेंगे। आपके लिखने पढ़ने से शिव कुमार शुक्ला के ऊपर, सुशील यादव के ऊपर, अजय सिंह के ऊपर, हमारी टीम के ऊपर, विक्रम सिंह के ऊपर, राजेंद्र पचेरा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सोचिए कि ये सरकार के आई के लोग भी देख रहे हैं कि आपकी मानसिकता क्या है, आपकी विचारधारा क्या है, आपकी सोच क्या है, आप संकुचित घोषणा हो ना हो, 2 दिन बाद हो, 10 दिन बाद हो, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जल्द ही एक ऐसी व्यवस्था बनेगी। हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में आके घोषणा करें, हो सकता है मुख्यमंत्री जी अपने कार्यालय में घोषणा करें। तो हमारा इशू किसी बात का नहीं है, हमारा इशू, हमारा निवेदन, हमारा अनुरोध इस बात का है कि हमारी आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता होनी चाहिए, और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं बड़ी विनम्रता के साथ अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का और मेरे भविष्य का ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से शिक्षा मित्रों और निदेशकों सहित सभी कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि की घोषणा करें, जिससे हमारा जीवन खुश हो। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और इन सब बातों से कुछ निकलता नहीं है। आप कुछ भी किसी को लिख दीजिए, लेकिन करने वाले की जब बात होती है, जब तक आपकी आवाज नहीं सरकार तक जाती है, कोई आपके बारे में कोई राय नहीं रखता। बहुत विभाग हैं, हाँ, जो रसोइयों को मिला है वो पहले दिन से है कि अनुदेशक शिक्षा मित्र तो रसोइयों को कुछ मिलने वाला है, ऐसा नहीं है। बैठक हुई 8 अक्टूबर 2024 को, तब भी तीनों की हुई, तो वही प्रक्रिया चलती चली जा रही है। रही शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित मांग थी कैशलेस की, कैशलेस पूरा हो गया, स्वास्थ्य का लाभ मिल गया। अब जब 2 चीजें आपको मिल चुकी हैं तो तीसरी भी मिलने वाली है। विक्रम सिंह क्या रहा, जब ये शुक्ला जी ने पूरी बातें बता दी है, लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि इन सब चीजों के बाद क्या इस बजट से उम्मीद है? जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, और बड़े भाई आदरणीय शुक्ला जी को भी सादर प्रणाम। कल ही हम लोग लखनऊ पहुंच गए थे, हमारे साथ हमारे प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सोनभद्र के जिलाध्यक्ष रविंद्र बहादुर सिंह जी,
लखनऊ के जिलाध्यक्ष और प्रदेश के मीडिया प्रभारी सुमित पाल जी, हम सब कल से ही लगे हुए थे और आज जो आने का मुख्य उद्देश्य जो हम लोग का था, अभी जो 4 फरवरी को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, उस आदेश को शासन प्रशासन के समक्ष पेश करना आज आने का मुख्य उद्देश्य था। और आज आते ही हम लोगों ने सर्वप्रथम जो कार्य किया, अपर मुख्य सचिव महोदय, महानिदेशक महोदया, शिक्षा निदेशक बेसिक सर, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन और प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, सभी जगह हम लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रिसीव कराया है, क्योंकि वो एक प्रक्रिया है। और हमारे पिछले दिनों आपने देखा होगा, वकील साहब जो हमारे RKC सर है, उन्होंने भी निर्देशित किया था कि आप लोग जाकर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो शासन प्रशासन में रिसीव कराएं। और उसी के क्रम में हम लोग का मुख्य रूप से आना हुआ था। और सर सुबह जब हम लोग अपने अभिभावक संरक्षक, चूंकि 29 जनवरी को जब कैशलेस की घोषणा हुई कैबिनेट के द्वारा और फरवरी को जब आदेश जारी हुआ, तो उसके बाद हमारे जो अभिभावक संरक्षक है आदरणीय सदस्य विधान परिषद श्री चंद्र, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। उसके बाद पहली मुलाकात थी। तो आज आते ही हम अपने बड़े भाई अजय सिंह जी बनारस के साथ और हमारे रविंद्र बहादुर सिंह जी, सुमित पाल जी और शिक्षा मिशन के जो प्रदेश के फतेह सोनभद्र के जिला अध्यक्ष है अशोक जी के साथ सर्वप्रथम माननीय MLC साहब को का मुंह मीठा कराया हम लोगों ने, कैशलेस पे उनको धन्यवाद दिया और हम लोगों ने उनको पट्टिका पहनाकर भी सम्मानित किया। क्योंकि देखिए, जब कोई व्यक्ति के प्रयास से हम सबको कुछ प्राप्त होता है तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि उनका मान सम्मान करें। और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जिन लोगों ने भी हमारी इस लड़ाई में एक कदम भी चलने का कार्य किया है, उन सब की हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है कि उनका मान सम्मान हम अवश्य करेंगे और इसको लगातार हम लोग कर भी रहे हैं। उसी क्रम में आपने देखा होगा आदरणीय सुरेंद्र दुबे सर के भी आवास पर हम लोग गए, उनका भी हम लोगों ने मान सम्मान किया। तो ये लगातार एक क्रम हम लोग का जारी रहेगा। और उसके बाद अपने बड़े भाई आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी के नेतृत्व में प्रदेश महामंत्री सुशील जी, अजय सिंह जी, तेजभान जी, राजेंद्र जी के साथ हम लोग माननीय मंत्री से मुलाकात हुई और अभी शुक्ला जी उस पर अपने विचार को रख ही चुके हैं, क्या बातें हुई है। और हम उम्मीद करते हैं कि कल का दिन उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए ऐतिहासिक दिन हो। जैसे अभी 29 जनवरी को ऐतिहासिक दिन हुआ, जैसे अभी 4 फरवरी को हम लोग के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, वैसे ही हम आशा और उम्मीद करते हैं कल का दिन 11 फरवरी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए, अनुदेशकों के लिए ऐतिहासिक दिन हो। कार्य अपनी आर्थिक समस्या को लेकर आगे बढ़ने का कार्य लगातार प्रयास चल रहा है, उसका कल रिजल्ट प्राप्त हो, ऐसा हम उम्मीद करेंगे सर। चलिए, आपने पूरी बात समझी, दोनों प्रदेश अध्यक्षों ने आपको बताया और मेरा भी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है, सरकार से अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये विनम्र अपील है कि कल के बजट में कुछ ऐसा बेसिक शिक्षा विभाग को बजट आवंटन किया जाए ताकि इस समस्या का समाधान। और कल अगर बजट आवंटन भी होगा तो एकाएक आपको नहीं पता चलेगा, कोई आपके कान में आकर ये कहे कि आपका कान ले गया तो पहले कान टटोलिए। इस बात पर मत भागिए कि बेसिक शिक्षा वित्त और अनुदेशक का तो बजट में नाम ही नहीं है। आप इन्हीं सब चीजों को लेकर चल पड़ोगे, कुछ यूट्यूबर इसी को लेकर आपको भेजना शुरू कर देंगे और आप घबरा जाओगे। बिल्कुल मत इन सब चीजों पर ध्यान देना, क्योंकि बजट विभाग वाइज होगा और विभाग में कौन किस विभाग को क्या मिलेगा, क्या आवंटन होगा, ये सप्ताह 10 दिन बाद तय करेगी सरकार। तो आप समझिए और विचार कीजिए। हमें आप सबके लिए यही सरकार से अपील है कि आपको कल कुछ हासिल हो, जो आपकी सबसे बड़ी भूख है मान देगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। हाँ।